जय हिंद बच्चों। ज्ञानोदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अनस। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे। जो पहले वीडियो हम लोग पढ़े पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, ठोस पदार्थ के बारे में डिटेल में पढ़े। ठोस किसे कहते हैं, ठोसों का वर्गीकरण। ठोस दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है क्रिस्टलीय ठोस। आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में पहला पढ़ने वाले हैं सह आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस, जिसको आयनिक सॉलिड भी कहते हैं। आइए देखते हैं आयनिक ठोस क्या होता है। देखिएगा, पहला टॉपिक देता है आयनिक ठोस के बारे में कि अवयवी कणों की व्यवस्था। क्या कह सकते हैं? अवयवी कणों की व्यवस्था। इसमें जो अवयवी कण होते हैं किस रूप में होते हैं? आयन के रूप में। किस तरह के दिखते हैं आप लोग को? आयन के रूप में। और आयन कई तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। क्लियर है? मतलब कहने का क्या है कि जो अवयवी कण होते हैं आयनिक ठोस में, वो कैसे होते हैं? आयन के रूप में। और आयन दो तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। दूसरा चीज होता है आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होगा? आयनिक बंध बनेगा और इसमें कौन सा बल लगेगा? विद्युत आकर्षण बल। कौन सा लगेगा? विद्युत आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक। देखते हैं अगला टॉपिक फिर दिया हुआ है विद्युत आकर्षण बल हो गया। अगला दिया हुआ है लक्षण। इसमें जो होता है क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो देखिएगा पहला लक्षण क्या होता है? परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या दिया हुआ? परबल स्थित वैद्युत आकर्षण बल, जिसके कारण ये क्या होते हैं? वैद्युत आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं? ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। किसके नाते हो गई? कठोर, भंगुर, गलनांक व क्वथनांक उच्च वैद्युत आकर्षण बल के नाते। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है केटायन और एनायन से, मतलब धन और ऋण से, व ऋण व धन से। केटायन एनायन से, एनायन केटायन से एक नियमित संख्या में या एक निश्चित संख्या से घिरा रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं धनायन ऋणायन, ऋणायन धनायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन धनायन, धनायन ऋणायन। ठीक है ना? तो कह रहा है कि धनायन ऋणायन से, ऋणायन धनायन से एक निश्चित संख्या से घिरा रहता है। यह संख्या धनायन और ऋणायन R प्लस R माइनस पर निर्भर करता है। बात क्लियर है? अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। कठोर अवस्था में क्या होगा? कुचालक। मतलब कहने का जिससे NaCl आपको दिया हुआ है, NaCl को आप अगर देखेंगे तो कठोर अवस्था में क्या होगा? कुछ नहीं, ये क्या होगा? Na और Cl। आप तोड़ेंगे, लेकिन जब तोड़ेंगे इसमें तो यहाँ क्या होगा? H2O उपस्थित होगा, अर्थात एक कौन अवस्था में होगा? जलीय में। तो यह किस तरह का काम करेगा? कुचालक के रूप में। लेकिन कठोर अवस्था में आयनिक ठोस जो होते हैं वो कैसा काम करेंगे? कुचालक। जबकि गलित अवस्था में किस तरह का काम करेंगे? सुचालक अवस्था में। किस अवस्था में काम करेंगे? सुचालक अवस्था में। अगला देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ? NaCl, KCl, KClO3 प्लस MgO। बात क्लियर है? अगर हम लोग इस पैटर्न में बनाते हैं, ये जो आयनिक ठोस का क्रिस्टल जालक होता है वो उसका पैटर्न क्या है? पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। फिर नीचे देखिएगा, अब उल्टा होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर अगला देखिए पैटर्न क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बात क्लियर है? आयनिक ठोस के बारे में इतना डिटेल पूरा आप लोग जानेंगे तभी जाके आयनिक ठोस आपको समझ में आएगा। बात क्लियर है? आप सभी लोग इसको नोट कर लें। हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक देखिए क्या दिया हुआ है। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? कोवैलेंट या नेटवर्क ठोस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोवैलेंट या नेटवर्क ठोस। सबसे पहले जानेंगे इसके अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी है। फिर दूसरा चीज जानेंगे इसमें कौन सा बंध उपस्थित है। बात क्लियर है? आइए देखते हैं कि अवयवी कण इसमें क्या होता है? परमाणु। क्या होते हैं अवयवी कण? परमाणु होता है, जिसको कहते हैं एटम। क्या कह सकते हैं? एटम। फिर देखते हैं इसमें बंध। बंध के रूप में अगर देखेंगे अवयवी कण आपका क्या हो गया? इसमें क्या पाया जाता है? परमाणु।
क्या पाया जाता है? परमाणु से कार्बन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। फिर कह रहा बंध, बंध क्या पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध, जो सहसंयोजक बंध कहते हैं साझेदारी वाला बंध। जैसे कोई एक परमाणु देगा तो कोई एक परमाणु दूसरा वाला भी देगा और आपस में क्या करेंगे? साझा करेंगे। यहाँ पर आवेशों का हिसाब किताब नहीं रहेगा, मतलब आयनिक की तरह इसका व्यवहार नहीं सो होगा, बल्कि सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करेगा। अगला दिया हुआ है लक्षण। लक्षण में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे त्रिविमी संरचना। यह क्या होता है? अगर हीरे की संरचना आप देखे होंगे तो हीरा जो होता है, एक कार्बन परमाणु अगले कार्बन परमाणु से अपने आप जुड़ता जाता है। इस तरह की संरचना इसकी बनती जाती है। हर जगह कार्बन क्या होता है? हमेशा एक हाथ छोड़े रहता है, जिससे अगली संरचना को बना सके। तो अर्थात इनकी संरचना कैसी होती है? जटिल, त्रिविमी होती है, 3D होती है। त्रिविमी संरचना होने के नाते इनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक अधिक, और कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। बात क्लियर है? किस नाते यह अधिक गलनांक वाले होते हैं? इनकी संरचना कैसी होती है? त्रिविमी होने के नाते ये गलनांक इनका अधिक होता है, कठोर होते हुए भंगुर होते हैं। कह रहा है गलन से पूर्व अपघटित हो जाते हैं, मतलब यह अपने आप को द्रवित अवस्था में लाने से पहले ही क्या होंगे? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएंगे। यही नाते क्या कहा गया है? गलन अवस्था से पूर्व ही क्या होते? अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगला जानते हैं, अगला और इम्पोर्टेंट चीज हुआ तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। अगर किसी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा तो वह इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब नहीं चलेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण यह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक। क्लियर है बात? आइए देखिए, इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ। SiCl, SiC हीरा ग्रेफाइट, ठीक है ना। SiC सिलिकॉन कार्बोनेट कह सकते हैं। इसका एक अपवाद दिया हुआ है, उसके बाद समझते हैं। नहीं, एक नोट है, देखिएगा नोट क्या है। धातु विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। आपको पता है कि ये सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। क्यों धातु विद्युत के सुचालक होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अपवाद में एक लिया गया है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में अगर देखेंगे, अगर पेंसिल को आप दोनों तरफ छील के और प्लग में लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जिससे करंट आपको लग सकता है। तो कह रहा है कि ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना होता है। आप देखेंगे अगर पेंसिल को तो कैसा होता है? चिकना होता है, साथ में नर्म होता है। इनकी संरचना कैसी होती है? परतीय संरचना होती है। और विद्युत का क्या होता है? सुचालक। विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो बच्चों, हीरा कुछ इस तरह की संरचना को बताएगा। हीरे में आप देखिएगा हमेशा एक हाथ खाली दिखेगा, अभी बताया। ग्रेफाइट कुछ इस तरह का, ग्रेफाइट जो होता है अष्टफल की क्या करे? षटकोणीय संरचना को प्रदर्शित करता है। तो आप सभी लोग एक बार और देख ले इसको, सहसंयोजक ठोस, और इसको नोट कर लें। अगला टॉपिक देखते हैं, दिया हुआ है आणविक ठोस। कैसा ठोस है? आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है? देखिएगा, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, कहते हैं अणु। अणु, या जैसे पीछे में पढ़े परमाणु, वैसे यहाँ पर पढ़ने वाले हम लोग आणविक। अणु, अणु के आधार पर ठोस क्या कहलाएगा? आणविक ठोस। देखते हैं, इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अणु होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों? अणु होते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूल। यह कई तरीके का होता है? 3 तरीके का। पहला आप देखिएगा, कह सकते हैं आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है अध्रुवी आणविक ठोस, अंग्रेजी कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा दिया हुआ है ध्रुवी आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा दिया हुआ है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजन क्या कह सकते हैं? पहला नंबर 1 अध्रुवी आणविक ठोस। इसमें कणों की व्यवस्था क्या होगा? अध्रुवी अणु या परमाणु होंगे, अध्रुवी अणु या परमाणु होंगे।
एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, देख लीजिए। H2O भी कैसा, सॉलिड वाला, ना कि गैस वाला। Cl2 भी सॉलिड वाला, आयोडीन भी सॉलिड वाला, Ar भी सॉलिड वाला, CCl4 भी क्या होगा, सॉलिड वाला। बात क्लियर है? तो आप एक बार और रिवीजन कर सकते हैं इसको। देख लीजिए क्या है कि आणविक ठोस जो होता है इसके अवयवी कण कैसे होते हैं, अणु होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अगर कहेगा अध्रुवीय आणविक ठोस कैसे पहचानोगे, इसमें क्या होगा, अध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे, जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखते हैं इसके अगले प्रकार के बारे में। देखिए दूसरा प्रकार दिया हुआ है आणविक ठोस। कैसा ठोस है, द्विध्रुव। दूसरा प्रकार, आप पहला प्रकार आप देखे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा प्रकार इसका क्या दिया हुआ है, ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिएगा इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगा, ध्रुवीय अणु होंगे। क्या होंगे, ध्रुवीय अणु। पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, अवयवी कणों की व्यवस्था ध्रुवीय अणु होंगे, पोलर बॉडी या पोलर मॉलिक्यूलर कह सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कैसा आबंध पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जैसे इस तरह का आप बनाए थे, इसको भी सहसंयोजक बंध कहते। तो यहाँ क्या करें, ध्रुवीय, मतलब ध्रुवीय होगा प्लस और माइनस का। फिर क्या कह रहा है, अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। अणुओं के बीच क्या होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल। एक चीज बताया गया कि द्विध्रुव आकर्षण बल जो होता है वांडर वाल बल से प्रबल होता है। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, या क्या होगा, प्रबल। किससे प्रबल होगा, वांडर वाल बल से। वांडर वाल बल एक कमजोर बल होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल बहुत मजबूत बल होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनका गलनांक जो होता है, जो अध्रुवीय आणविक ठोस से क्या होता है, अधिक। इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। अगला देखेंगे, यह नर्म व विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। एग्जाम्पल दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी सॉलिड। यहाँ देखिए बनाया गया है कि इसमें मुक्त आयन जो होते हैं वो पार्शियली होते हैं, पार्शियल प्लस माइनस पार्शियल प्लस, आंशिक धनायन आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन आंशिक ऋणायन, आंशिक धनायन आंशिक ऋणायन। बात क्लियर है? आइए अगले प्रकार पे चलते हैं। अगला प्रकार देखते हैं क्या होता है। अगला प्रकार है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। कौन सा प्रकार है, देखिएगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होगा, अवयवी कण कैसे होंगे, हाइड्रोजन द्वारा बंधे होंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले अणु होंगे। जैसे HAF, H2O, HNO3, CH3OH। आप देखेंगे इन सभी में हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, H2 में भी हाइड्रोजन है, NH में, NH3 में भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। बात क्लियर है? तो मतलब हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कौन बनाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन अणु क्या होगा, उपस्थित होगा। पहला बात क्लियर हो गया। तो देखिएगा इनके परमाणुओं के बीच क्या होगा, हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होगा। क्या होगा, उपस्थित, हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होगा। अगला पॉइंट देखिएगा क्या दिया हुआ है, परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का पाया जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। दूसरा देखते हैं, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, अध्रुवीय व ध्रुवीय अणुओं से अधिक इनका क्या होता है, गलनांक। गलनांक क्या होगा, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं से अधिक होगा। क्या होगा, गलनांक अध्रुवीय व ध्रुवीय अणुओं से अधिक होगा। एग्जाम्पल दिया था HAF, H2O, HNO3, CH3OH। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध। यहाँ क्या होगा, दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध, लेकिन परमाणुओं के बीच ध्रुवीय। देखिएगा पोलर और मतलब धनायन और ऋणायन, आंशिक धनायन आंशिक ऋणायन। तो इन दोनों के बीच क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध, लेकिन इनके बीच क्या पाया जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन बंध पाया जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। बात क्लियर है? और तीनों की प्रबलता का क्रम देखते हैं। सबसे प्रबल कौन होगा, हाइड्रोजन बंधित। जो परमाणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बने होंगे वो सबसे प्रबल होंगे। फिर दूसरे नंबर पर कौन आ गया, द्विध्रुव आकर्षण बल वाले। फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, वांडर वाल।
बात क्लियर है। तो इस तरह देखेंगे हम लोग। आणविक के 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार खत्म किए। पहला प्रकार क्या था? अध्रुवी आणविक ठोस। फिर था ध्रुवी आणविक ठोस। तीसरा क्या था? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीनों को आप बढ़िया से कर ले। इसमें से आप देखेंगे कि आपके बोर्ड में एक बहुविकल्पी या पूछा जा सकता है कि क्या तीनों में अंतर है। कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना बनती है। आप इसको नोट कर लें। इसका चौथा प्रकार है क्रिस्टल ठोस का। जो चौथा प्रकार है वो कौन सा प्रकार है? देखिएगा, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या होता है देखते हैं। इसका पहला देखिए क्या पॉइंट दिया हुआ, अवयवी कणों की व्यवस्था। तो एक ऐसा होगा, धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होगा। क्या क्या होगा? धनायन होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अगला देखिए क्या दिया हुआ, आकर्षण बल। क्या दिया हुआ है? आकर्षण बल। आकर्षण बल के नाते कैसा बंध बनाएगा? धात्विक बंध। कैसा बंध बनाते हैं? धात्विक बंध। फिर देखिएगा अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण ये क्या होंगे? गतिशील होंगे, एक समान वितरित होंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है प्लस 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 प्लस, एक समान क्या है? इनके बीच मतलब घूमने की व्यवस्था दिखाई गई डॉटेड करके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे वितरित है? एक समान। और ये कैसे है? गतिशील है। तो क्या कह रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये गतिशील होते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होता है? एक समान। अब देखिएगा, जो धातु होता है वह विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किस नाते? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण। अगला देखिएगा, इसमें धात्विक चमक होती है। आपको पता है धात्विक होती है, चमकदार होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, रंगीन होते हैं। इनको बर्तन बनाने या आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसको पीट कर तार बनाया जा सकता है, इसको पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। इनका घनत्व तो अधिक होता है। तो ऐसे कह रहा है धात्विक चमक और विशिष्ट रंग वाले होते हैं। आघात वर्धनी होते हैं, अर्थात इनको चादर में पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्य मतलब क्या होता है? इनको तार में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिएगा दिया है एग्जाम्पल, Ag सिल्वर, Fe लोहा, Cu कॉपर, Au गोल्ड। ये सभी किस ठोस के उदाहरण हैं? धात्विक ठोस के। यह पैटर्न आपको समझ में आया? इसमें समान प्रकार के क्या बटे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन के वितरण हुए हैं और समान प्रकार से क्या है? गतिशील है। बात क्लियर है। आज जो है हम लोग पढ़े आयनिक क्या नाम है, पहले हम लोग पढ़े हैं कि क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तब क्रिस्टल ठोस को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। जो आयनिक था, उसके बाद दूसरा था धात्विक। धात्विक तो लास्ट वाला है। अब पहले इसको नोट कर ले, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़े पहला आयनिक ठोस, फिर पढ़े सहसंयोजक ठोस, फिर पढ़े आणविक ठोस, फिर पढ़े क्या नाम है, लास्ट पढ़े धात्विक ठोस। तो क्या नाम है क्रिस्टली ठोस के वर्गीकरण आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्या नाम है, इस तरह आप वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें। धन्यवाद।